जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं यो 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 हनी सिंह। हमारे हीरो हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है। इनका जन्म 15 मार्च 1983 को करमपुरा नई दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनका पैतृक निवास होशियारपुर पंजाब है। हनी की शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग नई दिल्ली से हुई। मैट्रिक के बाद इन्होंने यूके के ट्रिनिटी स्कूल से म्यूज़िक की पढ़ाई की। आइए जानते हैं। हाय मेरा दिल, ब्राउन रंग, चमक चलो, हाई हील्स, ब्रेकअप पार्टी, ब्रिंग मी बैक, ब्लू आइज, देसी कलाकार, रानी तुम्हें राजा, पार्टी ऑन माई माइंड, लुंगी डांस, सनी शनी, 4 बोतल वोडका जैसे तमाम हिट देने वाले कंट्रोवर्शियल रैपर के स्टारडम, शराब और स्ट्रगल की कहानी। शुरुआत में बादशाह, हनी सिंह और रफ्तार दोस्त हुआ करते थे। बाद में इनके बीच मनमुटाव हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने एक सॉन्ग के लिए $7.1 मिलियन का चार्ज करने का रिकॉर्ड बनाने वाले हनी सिंह ऐसे दिनों से भी गुजरे हैं जब कोई भी म्यूज़िक प्रोडक्शन उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। 2005 में हनी अशोक मस्ती से मिले थे। पहले तो मस्ती जी ने हनी को ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि ये इंडिया है बॉस, और तुम इंग्लैंड की थ्योरी यहाँ पर सेट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर बाद में उन्होंने हनी के साथ ग्लासी सॉन्ग क्रिएट किया और वो हिट हो गया। फिर एक सिलसिला चल पड़ा। फिर उसके बाद कई एल्बम्स आए, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे उनके कैरियर पर जो वो चाहते थे। फिर 2011 में इंटरनेशनल विलेजर्स नाम का एल्बम आया और उसने कमाल कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट था हनी की लाइफ का, उनके करियर का। ब्राउन रंग, गोलियां, अंग्रेजी बीट, डोप सोप, गबरू, एक से एक ज़बरदस्त सॉन्ग। अब हनी खुद को वहाँ देख पा रहे थे जहाँ वो पहुँचना चाहते थे। 2012 में हाई हील्स, ब्रेकअप पार्टी। इससे पहले लोगों ने हुकअप पार्टी तो की थी, लेकिन ब्रेकअप पार्टी एकदम नया कॉन्सेप्ट था। लोगों को पसंद आया। फिर क्या था, सुपर हिट्स की झड़ी लग गई। सब मस्त चल रहा था, पब्लिक झूम रही थी, मीडिया कवर कर रहा था, बॉलीवुड वेलकम कर रहा था। लेकिन अचानक से सब कुछ ठप हो गया। अचानक से हनी सिंह गायब हो गए। लगभग 2 साल तक सब कुछ ठप रहा। फिर खबर आई कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से मेंटल डिसबैलेंस का शिकार हो गए हनी सिंह। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई। वो डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, न किसी से मिलना चाहते थे, न कहीं जाना चाहते थे, न किसी से बात करना चाहते थे। अफवाहों का बाज़ार गर्म रहा। सब अलग अलग कयास लगा रहे थे, क्योंकि हनी सिंह एक ओपन माइंड इंसान थे और अपना कोई भी ऐब छुपाते नहीं थे। तो लोगों को मौका मिल गया था। किसी को लगता था वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से, किसी को लगता था कि शराब की वजह से। अलग अलग तरीक़ों से लोग उन पर आरोप लगा रहे थे। 2018 में उन्होंने मखना से वापसी की और अफवाहों का खंडन भी किया। उन्होंने बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे और अपना इलाज करा रहे थे। हालांकि इन बीच खबरें ये भी आई थी कि खुद को ठीक करने के लिए यो हनी सिंह रिहैब सेंटर्स की मदद ले रहे हैं। अफवाहों का तो अफवाह फैलाने वाले जाने, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि मेंटल इलनेस बहुत ही सेंसिटिव मामला है और हमें उसके बारे में सीरियस होकर सोचना चाहिए। बिल्कुल भी किसी व्यक्ति का इसके लिए मजाक नहीं उड़ाया जा सकता कि वो किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। आइए जानते हैं कि 2018 में मखना के साथ उनकी वापसी हुई। बहुत ही ज़ोरदार वापसी रही। मखना सॉन्ग न सिर्फ इंडिया में बल्कि 13 और देशों में ट्रेंडिंग पे रहा। अपने गानों में खुल्लम खुल्ला पार्टी और एल्कोहल का प्रदर्शन करने की वजह से आरोपों से घिरे रहते हैं हनी सिंह। उन पर लोग आरोप लगाते हैं कि वो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। उन पर मुकदमे भी किए गए। कंट्रोवर्सी और हनी सिंह का नाता चोली दामन का नाता है। 1-2 बार नहीं, बहुत बार उन पर आरोप लगे हैं। कभी शराब, कभी पार्टी, कभी अश्लील शब्दों और कभी अश्लील दृश्यों के लिए। यहाँ तक कि म्यूज़िक के जानकार उन्हें हिप हॉपर ही नहीं मानते। हनी सिंह खुद भी खुद को हिप हॉपर नहीं मानते। म्यूजिशियन, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ साथ हनी सिंह लिरिसिस्ट और एक्टर भी हैं। उन्होंने तू मेरा 22, मैं तेरा 22, मिर्ज़ा द अनटोल्ड स्टोरी जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया। 2014 में बॉलीवुड मूवी द एक्सपोज 3 में भी उन्होंने एक्टिंग की थी। आगे बढ़ने से पहले उनके बारे में ये रोचक तथ्य भी आपका जान लेना ज़रूरी है कि हनी सिंह शुरुआती दौर में भजन
और मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाते थे, लेकिन उस पर उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर किसी फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि मार्केट की डिमांड समझो और उसके हिसाब से काम करो। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। हालांकि विवाद में ज़रूर रहे, वो तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज से घिरे रहे, लेकिन रिजल्ट भी आपके सामने है। आलोचक और प्रशंसक तो कला के हिस्से में आते ही हैं। अब यह अलग बात है कि किसी के हिस्से में ज़्यादा आलोचक, किसी के हिस्से में ज़्यादा प्रशंसक होते हैं। हनी सिंह को पीटीसी पंजाबी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, यूके एशियन म्यूजिक अवार्ड, ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड, पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड जैसे कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। हनी सिंह सफल हैं या असफल, ये आप खुद तय कर लीजिए। फिलहाल तो उनका नया कलाकार जी म्यूजिक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब पे पिछले 4 घंटे में 10 मिलियन व्यूज़ भी मिल चुके हैं। बात करें हनी की लव लाइफ की, तो 23 जनवरी 2011 में शालिनी तलवार, जो कि इनकी स्कूल फ्रेंड भी थी, उनसे सीक्रेटली शादी कर ली थी। फिलहाल दोनों का डिवोर्स हो चुका है और हनी गुजारा भत्ता भी भुगतान कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बैक कैमरा स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।